सो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। ठीक है ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। अब इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में देखे कि सेल को कैसे कंबाइन करते हैं हम लोग। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया था, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया था, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है ना, अब बात ये आता है, बात समझिएगा, थोड़ा सा बात समझिएगा। ठीक है ना, फिर हम लोगों ने ये किया कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स होंगे तो हम कैसे सीरीज करेंगे, मैक्सिमम करंट लाएंगे, पैरेलल करेंगे, मैक्सिमम करंट लाएंगे। ठीक है ना, ये सब चीजें हम लोगों ने किया। मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट कैसे लाए। ठीक है ना, m सेल्स रो में होगा, n सेल्स सीरीज में होंगे, m रोज होंगे पैरेलल। ठीक है ना, वो सभी हम लोगों ने देख लिया। देखो, एक बात हमें याद रखने हैं, जब भी आपको एक कॉम्बिनेशन के बीच में एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा या तो पूछा होगा, हमेशा याद रखिए। अगर आपको एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है या तो पूछा है, आपको हमेशा क्या करने हैं, अगर ये देखना है कि अगर मेरा करंट, ध्यान से देखिए, अगर मेरा करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये डिस्चार्जिंग का कंडीशन है कि ना, एंड इसका अगर ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो होता है, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, ये अगर A ये अगर B होगा, VAB। ठीक है ना, ये A ये B होगा। आपको पूरा अच्छे से बताया गया था लास्ट वीडियो में, आप लास्ट वीडियो देखिए। ठीक है ना, तो ये AB के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA माइनस VB इक्वल्स टू VAB, वही होता है मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड क्या होता है, देखो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये डिस्चार्जिंग का कंडीशन है। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, E माइनस IR। बट अगर आपको गिवन कुछ सिचुएशन में आपको देखना, अगर आपको गिवन सिचुएशन में करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता होगा, तो वहां पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो क्या आ जाएगा ना, E प्लस IR आ जाएगा। बात समझिए, क्या आ जाएगा ना, ये VAB जो आ जाएगा E प्लस IR आ जाएगा। ठीक है, अगर करंट मेरा प्लस से माइनस जाएगा, एंड ये कौन सा कंडीशन है, चार्जिंग का कंडीशन है। जब चार्ज होगा, जब सेल को आप चार्ज करते होंगे, आपका हमेशा क्या होगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल जाएगा, एंड जब आप डिस्चार्ज करते होंगे लेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। ये सब हम लोगों ने याद रखना है। फिर हम लोगों को बोला गया कि अगर एक सेल रॉन्गली कनेक्ट होगा, बात समझ रहे ना, हम E1 प्लस E2 कब करेंगे, E1 माइनस E2 कब करेंगे, ये सभी चीजें आपको याद रखने हैं भाई, सभी चीजें आपको याद रखने हैं। बात समझ रहे ना, हर चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, तो ये सब भूलना मत भाई प्लीज। हाँ, ये सब चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फिर हम कुछ कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट ईच। थोड़ा डायग्राम बनाने की अगर जरूरत पड़े तो बनाना, नहीं पड़े आपको अगर समझ आता होगा तो आप मत बनाइए, मैं बनाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको इजी हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए, टू आइडेंटिकल सेल्स EMF 1.5 वोल्ट ईच जॉइंड इन पैरेलल। ठीक है ना, टू पैरेलल प्रोवाइड सप्लाई टू एन एक्सटर्नल सर्किट। तो मैं पहले ले लेता हूं, दोनों सेल ले लेता हूं, पैरेलल में है। ठीक है ना, तो अब देखिए, ये मेरा 1.5 वोल्ट का सेल है। ठीक है, ये और एक 1.5 वोल्ट का सेल है, तो ये मैंने पैरेलल में लिया। तो पैरेलल में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्शन होता है। ठीक है ना, मैंने ले लिया ऐसे। अब बोला है इसको हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया। बात समझिए, इसको हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया, consisting of two resistances of 17 ohm each joined in parallel। देखो, दो रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू है 17 ओम, जो कि पैरेलल है। बात समझिए, जो कि एक दूसरे से पैरेलल है।
इसको कनेक्शन कहाँ किए ना, वो जो सेल का कम्बिनेशन था उसके साथ किए कम्बिनेशन। तो ये मेरा कितना है ना, ये मेरा 17 ओम है, ये भी मेरा 17 ओम है। तो ये मेरा ईएमएफ कितना 1.5 वोल्ट, ये मेरा 1.5 वोल्ट है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया, पूछा है। देखो पैरेलल ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स टू बी 1.4 वोल्ट। बात समझिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का देखो ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। देखो बेसिकली अगर आपको वोल्ट मीटर दिया है देन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर में बहुत कम करंट फ्लो होता है जो कि नेग्लिजिबल होता है। जहां पे भी आपको वोल्ट मीटर दिया होगा उसी ब्रांच में आप करंट मत लेना। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ब्रांच में आपको वोल्ट मीटर दिया होगा उसी ब्रांच में आपको करंट नहीं लेना है। मैं आगे क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सो देखिए A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cells। सेल्स का टर्मिनल वोल्टेज, बात समझिए, सेल का टर्मिनल वोल्टेज मतलब कौन सा, ये वाला टर्मिनल वोल्टेज। ये अगर ए पॉइंट होगा ये मेरा बी पॉइंट होगा। टर्मिनल वोल्टेज दैट इज वी ए बी इक्वल्स टू 1.4 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो इसका भी होगा आर, हाँ कि ना। आइडेंटिकल सेल्स बोला है आपको, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब बात देखिए, ये टोटल है ना, टोटल है कि ना, टोटल है। ये टोटल का अगर मैं बात समझिए, मैंने क्या किया, इसको एक रीडायग्राम किया। देखो क्या करना है मेरे को, ये 17 ओम है, तो मैंने इसको क्या किया, एक रेजिस्टेंस ले लिया इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। कितना आएगा, 17 पैरेलल है तो 17 × 17/17 + 17, ठीक है ना। कर लो कितना आ रहा है बताइए। तो 17 का आधा कितना है रे भाई मेरा 8.5, हाँ कि ना, 8.5 ओम। अब ये सेल को मैंने, अगर सेल पैरेलल होंगे उनको एक सेल में रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, एक सेल में रिप्लेस कर देते हैं। कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया। देखो इसका ई इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट होगा, हाँ कि ना। एंड ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, जो कि मैं भी ए बी मुझे दिया है, वी है कि ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है मेरे को। उसका भाई आपको हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। बात समझ रहे ना, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ए, नेगेटिव टर्मिनल बी, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। तो यहां पे मेरा कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपका ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 1.5 वोल्ट। यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे रे भाई, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट पैरेलल में होगा तो ये इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, E1/R1 + E2/R2 ऐसे चलेगा। अब जब डालेंगे तो एंड 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ना, E इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E/R + E/R, क्योंकि दो सेल है, दोनों आइडेंटिकल है, E1 E है, E2 E है, R1 R है, R2 R है। एंड वैसे ही 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R + 1/R, तो ये क्या हो जाएगा 2/R, है कि ना। यहाँ से भी 1/R कम तो 2E/R, है कि ना, 2E/R, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे E इक्विवेलेंट आप ले आएंगे। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो R इक्विवेलेंट × 2E/R सॉल्व करेंगे, E आ जाएगा, समझ रहे हो। हमेशा याद रखेंगे, अगर आपके पास आइडेंटिकल सेल्स होंगे, पैरेलल में होंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ईच का इक्वल होगा। तो 1.5 तो इक्विवेलेंट भी 1.5 होगा। एंड आर इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, R/2 आधा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया R/2। देखिए अब मेरे को ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है भी, मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे बोला है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
अगर मैं ये R इक्विवेलेंट निकाल दूंगा तो R आ जाएगा। आपको ईच सेल का पूछा है ना, ऑफ द सेल्स पूछा है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी निकालिए, दोनों का सेम है, हालांकि दोनों का सेम है बट हमें तो निकालना तो है ना, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं अगर हम ये R इक्विवेलेंट निकाल दें तो हमारा हो जाएगा, हाँ कि ना। तो आपको देखो, आप सोचो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, कुछ ऐसे फ्लो हो रहा होगा, हाँ कि ना। सोचो ये एक सेल है, हम पढ़े इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े ना, R इक्वल्स टू, हम लोगों ने पढ़ा R इक्वल्स टू E माइनस बी बाई वी इंटू आर एक्सटर्नल। तो जब मैं ये इक्विवेलेंट वाला लूंगा, ये भी इक्विवेलेंट वाला लूंगा, माइनस भी बाई वी इंटू आर इक्विवेलेंट, है कि ना, ये भी इक्विवेलेंट वाला ही लूंगा, सब कुछ इक्विवेलेंट लूंगा। तो यहां पे दिस आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट 1.5, भी ए बी, ईच का टर्मिनल पोटेंशियल जितना, इक्विवेलेंट भी उतना, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, हाँ कि ना रे भाई, सेम होता है मेरा। सो देखो, तो ये मेरा -1.4, हाँ कि ना, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, बाई 1.4 ई माइनस भी बाई वी इंटू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना 8.5, सॉल्व कर लीजिए। तो ये 0.1 आएगा, है कि ना, ये कितना आ जाएगा मेरा 0.1 बाई 1.4, तो 1/14 इंटू 85 किसका होता है रे भाई मेरा, ये आप सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आ जा रहा है मेरा, ये आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बताइए, 1.4 0.6 8.5 ना 0.6, तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा 0.6 ओम, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ रहा है, ठीक है 0.6 ओम। अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स पूछा है, मुझे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, बात समझिए, मुझे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, मुझे ईच सेल का पूछा है। तो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या, R/2, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/2, तो R इक्विवेलेंट कितना है 0.6 इक्वल्स टू R/2, तो R इक्वल्स टू कितना 0.6 इंटू 2, तो ये कितना R इक्वल्स टू कितना होगा 1.2 ओम आंसर। तो इसका आ जाएगा 1.2 ओम, इसका भी आ जाएगा 1.2 ओम, समझ रहे रे भाई मेरा बात, हाँ कि ना बताइए। मैंने क्या किया, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसको एक सेल बनाया, जो एक सेल बना उसका मैं इंटरनल रेजिस्टेंस लाया, समझ लो ना, जो एक सेल, ये पूरा को मैंने एक सेल ले लिया, ये पूरा सर्किट को मैं रिफॉर्म किया, ठीक है ना, फिर ये पूरा सेल को मैंने एक सेल बनाया, ये एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लाया, फिर ये जो सेल है ये तो ये सभी से बना है ना, तो ये दोनों सेल पैरेलल है, तो मैंने क्या किया, नया सेल का लाया था, आर इक्विवेलेंट लाया था। अब आर इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों से बना तो R/2 है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला डाल के यहाँ पे किए हैं, समझ रहे ना, हाँ कि ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा बताइए, आर इक्विवेलेंट आया है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ गया आपका कितना 0.6, यहाँ पे जब आप वैल्यू डालेंगे, भी आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ईएमएफ दिया, नेट ईएमएफ पता है, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, तो आप कैलकुलेट कर लिए आर इक्विवेलेंट, एंड आर इक्विवेलेंट R/2 है, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। कुछ घबराना नहीं है रे भाई, कुछ घबराना नहीं है, बस ट्राई करो कि द होल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को एक सेल में कन्वर्ट करने की। इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट दैट, समझना, अगर आप कन्वर्ट कर पाते हैं देन आपको इजी होगा, अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाते तो पहले सोचिए, वो मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाला वीडियो देखिए आप, ठीक है ना, देखिए फिर ये देखिए, ठीक है ना। सो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, बट वहां पे 2 दिया था, यहाँ पे 4 दिया है। क्या दिया देखो, 4 identical cells each of EMF 2 volt are joined parallel providing supply
ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट, तो देखो मैंने पहले ले लिया, ठीक है ना, 4 सेल ले लिया, 4 सेल ले लिया, ठीक है ना। चार सेल ले लिया, इसको ये क्या कर रहा है, एक सप्लाई कर रहा है कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ओम रेजिस्टर्स। देखो बात समझो, जॉइंड इन पैरेलल, 2 15 ओम रेजिस्टर को पैरेलल कनेक्शन करके वो करंट प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। कौन सप्लाई कर रहा है, ये वाला सर्किट। तो ये मेरा कितना है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस सबका आर है क्योंकि आइडेंटिकल बोला है, तो ये मेरा ई है, ये भी मेरा ई है, ये भी मेरा ई है, ये भी मेरा ई है। ये मेरा 15 ओम है, ये मेरा 15 ओम है, बोला है क्वेश्चन में, बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो 4 आइडेंटिकल सेल, ईएमएफ दिया है, जॉइंड इन पैरेलल, पैरेलल मतलब प्लस, सबका प्लस 1, सबका माइनस 1। ये प्रोवाइड कर रहा है करंट, ठीक है ना, टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ओम रेजिस्टर्स जॉइंड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। गिवन अगर ये मेरा ए पॉइंट है, अगर ये मेरा बी पॉइंट है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स कितना दिया है, 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट पूरा का। पैरेलल में सेम होता है ना, पोटेंशियल सेम होता है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, फिर से आपको क्या करना है, रीडायग्राम करना है, समझ लो ना। तो मैंने ये 4 सेल को क्या करना है, एक सेल में रिप्लेस करना है, तो मैं रीडायग्राम कर लेता हूं, ठीक है ना। एंड इसको 1 ओम में, 1 रेजिस्टर में रिप्लेस करना है। तो आप क्या किए, रिप्लेस कर दिए, ठीक है, रिप्लेस कर दिए। चलिए हो गया, आपका आसान काम हो गया। तो ये E इक्विवेलेंट होगा, ये R इक्विवेलेंट होगा, ये कैपिटल R इक्विवेलेंट होगा जो कि 7.5 ओम आएगा। 15 15 है तो बाई 2 कर देंगे पैरेलल में, हाँ कि ना, इक्वल होंगे पैरेलल में, बाई 2 कर देंगे। 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, R/4, हाँ कि ना, बाई 4 करना है बस, खत्म, ठीक है। 1/R 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 4/R इक्वल्स टू, देखो ये क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R 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 1/R, तो क्या 4/R, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/4, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करने। करंट कैसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा, पैरेलल है, आइडेंटिकल है, तो इक्विवेलेंट भी कितना होगा, 2 वोल्ट, हाँ कि ना। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो आज हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कौन सा, टोटल का। तो टोटल का क्या फॉर्मूला लेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस V/V इंटू R इक्विवेलेंट। जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल्स। देखो मैं थोड़ा यहां पे भी आपको बोल देता हूं, ठीक है ना। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, E इक्वल्स टू V प्लस IR होता है, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, I R इंटरनल रेजिस्टेंस, E EMF। तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस लाना है, एंड V का जो फॉर्मूला होता है I इंटू कैपिटल R होता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो I यहां पे क्या हो जाएगा ना, V बाई कैपिटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एक्सटर्नल वाला। तो मेरे को चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, तो IR इक्वल टू क्या होगा, E माइनस V, जाहिर सा बात है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V बाई I, हाँ कि ना। तो E माइनस V बाई I मतलब क्या, V बाई R, हाँ कि ना, V बाई R। सो सिंपल आ गया ना। तो क्या आ जाएगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू E माइनस V बाई V इंटू R। जब आप टोटल का बात कर रहे हैं, जब आप टोटल का बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू टेक टोटल, एवरीथिंग टोटल का लेना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, E इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट बाई V इक्विवेलेंट बाई R। पैरेलल है, R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, पैरेलल है तो ये सब सेम है, सबका सेम है, समझना। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, कितना बात भाई आपको बोलेंगे, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल में सेम होता है, पैरेलल में सेम होता है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड ये आइडेंटिकल है बोल के ये इक्विवेलेंट 2 वोल्ट आएगा, जितना सबका है उतना ही आएगा। एंड ये आप कैसे ला सकते हैं,
बाय यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ सेल्स का फॉर्मूला इन पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है ना, उस कम्बिनेशन को फॉर्मूला को आप यूज करके ला सकते हैं। तो इतना घबराना मत, कुछ भी चीजों को लेके घबराना मत, बस फॉर्मूला याद रखने, कंसेप्ट यूज करने हैं। तो ये आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए ना, ई इक्विवेलेंट 2 है, 2 माइनस 1.6 बाई 1.6 इंटू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना आया 7.5। तो ये आर इक्विवेलेंट कितना आ जा रहा है भाई, मैं 0.4 बाई ये कितना आ रहा है बताइए 0.4 बाई 1.6 इंटू 7.5, ठीक है ना, इंटू 7.5। तो ये कितना आ जा रहा है मेरा 0.4, ये 4 हो जाएगा, ये 7.5 75 4, ये 7.5 कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है यार 1 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ कि ना। तो 15 बाई 2 कहाँ आएगा रे, 15 बाई 8 75 बाई 4 है ना, 15 बाई 2 इंटू 4, हाँ सही है, 15 बाई 2 इंटू 4। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 बाई 8, ठीक है, 15 बाई 8 ओम, क्योंकि 70 बाई 40 होगा, 75 बाई 10 होगा, कैंसिल होगा, ठीक है ना, 3 में कैंसिल करिए या तो 5 में कैंसिल कीजिए, 5 में कैंसिल करने से बाई 2 होगा नीचे, एंड ये हो जाएगा 15 5 से 75 है कि ना, तो ये हो जाएगा मेरा 15 बाई 8 ओम, ठीक है, 15 बाई 8 ओम। अब देखो आपको पूछा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, मतलब ये आर पूछा है आपको, आर पूछा है, आप लाए आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या है R/4, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R/4 है कि ना, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R/4 है, ये दोनों को इक्वेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा बताइएगा थोड़ा सा ना, 15/8 इक्वल्स टू R/4 है कि ना, तो आर ये 4 ये 2 जा है कि ना, तो ये आर कितना हो जाएगा मेरा 7.5 है कि ना, आर कितना हो जा रहा है 7.5 ओम आंसर। तो ये आर कितना आ जा रहा है मेरा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 7.5 ओम। समझ आ रहा है रे भाई कुछ, हाँ कि ना, क्या करना है समझ आ रहा है ना। अब जो भी मेरे को कम्बिनेशन दिया है मैंने उसको एक में रिप्लेस करना है बस, ठीक है ना, और कुछ इधर उधर का नहीं करना है, कुछ इधर उधर ज़्यादा सोचेंगे आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए क्लियर ना भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ला रहा हूं, ठीक है ना। देन मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्विवेलेंट अभी कम्बिनेशन में एक फॉर्मूला आया था ना 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2, फिर उसको फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, फिर दोनों को इक्वेट करके मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स E1 and E2 have EMFs 4 volt 8 volt and internal resistances 0.5 ohm 1 ohm respectively, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है आपको। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, ठीक है। पहला काम है आपका कि आप ये जो सेल जो है कम्बिनेशन ऑफ सेल है उसको एक बनाइए। मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे कम्बिनेशन होगा प्लस माइनस, लेट ये E1 है, ये लेट E2 है, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, क्यों होगा प्लस माइनस कम्बिनेशन है तो E1 प्लस E2 होगा। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसे कम्बिनेशन होगा तो हम क्या लेंगे E1 E2, तो ये प्लस माइनस प्लस है, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 होगा इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, समझ रहे ना। या तो ये अगर माइनस प्लस माइनस होता तो जैसे यहां पे देखो ये दोनों सीरीज में है ना, बट यहां पे देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, करंट किधर फ्लो होगा, कौन बड़ा है E2 बड़ा है 8 वोल्ट 4 वोल्ट, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा ना E2 माइनस E1 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 वोल्ट, समझ रहे हैं, ठीक है ना।
अब बोल रहा है कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ईच में निकालना है। अब मैंने क्या किया, इसको एक नया डायग्राम बनाया, ठीक है ना, नया डायग्राम बनाया। 0.5 ओम, ये 1 ओम, 1.5 ओम हो जाएगा, है कि ना। तो मैंने क्या किया, इसको एक नया डायग्राम बनाया जहां पे देखो ये करंट मेरा कहां से कहां जाएगा, हमेशा करंट हमेशा जो बड़ा सेल है ना उसका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, ठीक है ना। ये सब डिस्कस किया गया है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला वीडियो में सब डिस्कशन किया गया। तो करंट कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बिगर सेल, इनसाइड द सेल हैविंग लार्ज ईएमएफ। किसका लार्ज है, E2 का। तो E2 का नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, समझ रहे, फिर आके इधर मिलेगा। तो अगर ये I होगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, फिर मिलके I जाएगा, समझ रहे। तो ये देखो बड़ा वाला जो E2 है, E2 का प्लस लेफ्ट साइड है, माइनस राइट साइड है। तो मैंने कनेक्ट कर दिया एंड इसको मैंने क्या किया, 4.5 के साथ कनेक्ट किया, फिर इसको मैंने क्या किया, 3 ओम के साथ कनेक्ट किया, फिर उसको नीचे 6 ओम के साथ कनेक्ट किया, फिर इसको मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा, 4 वोल्ट। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 0.5 तो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 है कि ना। तो 0.5 प्लस तो R1 प्लस R2 जो कि आ जाएगा मेरा 1.5 ओम, ठीक है ना। अब ये मेरा कितना है, 4.5 ओम, है कि ना। ये कितना है, 3 ओम, ये कितना है, 6 ओम। अब देखो मुझे ईच का करंट निकालना है ना, ईच का करंट निकालेंगे। पहले हम टोटल करंट ले आते हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी यहां पे यूज हो जाएगा। जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझे ये भी समझेंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर समझेंगे ये समझ जाएंगे, ठीक है। तो करंट मेरा कुछ ऐसे जा रहा है भाई, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो मैंने इसको फिर से रीडायग्राम करना है। देखो ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो लेट ऐसे हुआ, इसको मैंने लिया R1, इसको लिया R2, इसको लिया R3। तो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, है कि ना। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। सो लेट ये दोनों से बना R डैश, ठीक है। तो R डैश क्या हो जाएगा, R2 R3 बाई R2 प्लस R3। अब R2 कितना दिया है, 3, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 जो कि आ जाएगा कितना, 2 ओम। डायग्राम बना देते हैं। तो ये मेरा सेल रहा, यहाँ पे मेरा 4 ओम 4.5 एंड यहाँ पे मेरा R डैश, ठीक है ना। सो ये मेरा R डैश है, ये मेरा R1 है एंड मेरा करंट ऐसे जा रहा है जहाँ पे मेरा I करंट फ्लो हो रहा है कि ना। ये मेरा E इक्विवेलेंट है, ये मेरा R इक्विवेलेंट है जो कि मेरे को वैल्यू पता है, ठीक है ना, ये दोनों का वैल्यू पता है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी तो लेना पड़ेगा, है कि ना। तो टोटल करंट क्या आएगा, ये दोनों सीरीज, ये भी सीरीज है कि ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या आ जाएगा ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्या हो जाएगा बताइए ना, R नेट इक्वल्स टू R डैश प्लस R1 प्लस R इक्विवेलेंट। तो ये R नेट कितना आ जाएगा, ये 2, ये 4.5, ये 1.5, तो 6 प्लस 2 8 ओम, है कि ना, 8 ओम। आपको टोटल पोटेंशियल पता है, टोटल पोटेंशियल पता है कॉम्बिनेशन का, है कि ना। E इक्विवेलेंट 4 वोल्ट है। टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट आएगा ना, ये टोटल करंट आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, है कि ना, ठीक है ना, टोटल करंट आ जाएगा। देखिए तो I टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, E नेट बाई R नेट। E नेट कितना है, 4 वोल्ट, है कि ना, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय R नेट कितना है, 8, तो 1/2 एम्पियर। तो I कितना आ गया, 1/2 एम्पियर। ध्यान से देखिए I कितना आ गया मेरा, 1/2 एम्पियर आया कि नहीं बताइए, इतना कौन समझे कि नहीं बताइए, ठीक है। अब मुझे बोला है ईच रजिस्टर में करंट निकालने का। तो ये देखो I जो करंट है R1 में जा रहा है ना, है कि ना, R1 में जा रहा है, R डैश में भी जा रहा है। ध्यान से देखो, अब R1 का करंट आ गया,
तो हम बोलेंगे कि 4.5 में कितना करंट जा रहा है, टोटल करंट जा रहा है. सो द करंट थ्रो 4.5 ohm रेजिस्टर 4.5 ohm इज इक्वल टू I1 इक्वल्स टू 1/2 एम्पियर. एक वैल्यू आ गया है कि ना. अब मुझे 3 and 6 ohm में लाने हैं, है कि ना. 3 and 6 ohm में लाने हैं, 3 and 6 ohm में लाने हैं. एंड 3 and 6 क्या है मेरा, पैरेलल है. पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल. पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल. मतलब V2 इक्वल्स टू V3 होंगे, है कि ना. V2 इक्वल्स टू V3 होंगे. इक्वल टू क्या होगा ना, R डैश V डैश होगा, है कि ना. रे याद करेंगे थोड़ा सा. जो दोनों पैरेलल है उनका पोटेंशियल सेम होगा, उनसे जो बना उसका भी पोटेंशियल सेम होगा, है कि ना. याद आया कुछ. जो दो रेजिस्टर पैरेलल है, जो दो कैपेसिटर पैरेलल है, जो दो सेल पैरेलल है, उनका पोटेंशियल एक दूसरे के साथ सेम होगा, और दोनों से जो बना होगा उसका भी पोटेंशियल सेम होगा इनके साथ. ना नहीं समझ रहे, स्टेटमेंट समझिए. जो दो रेजिस्टर पैरेलल है उनका पोटेंशियल एक दूसरे के साथ सेम होगा, एंड वो दोनों से जो नया रेजिस्टेंस बना होगा R डैश, उसका भी पोटेंशियल ये दोनों के साथ सेम होगा. बात समझ पा रहे हैं मेरा बात, हाँ कि ना. तो लेट अभी देखो, मुझे R डैश पता है, इसमें भी तो करंट आई ही जा रहा है कि ना. R डैश पता है, इसमें करंट पता है, इसमें पोटेंशियल नहीं ला सकता क्या. तो V डैश कितना आ जाएगा बताइए. V डैश कितना आ जाएगा ना, I इंटू आर डैश, है कि ना. I इंटू आर डैश, I कितना है 1/2, R डैश कितना है 2, है कि ना 2. तो कितना आ जाएगा मेरा बताइए. V डैश कितना आ गया 1 वोल्ट. पैरेलल में पोटेंशियल सेम V2 का. तो अभी पोटेंशियल अक्रॉस R2 कितना है, पोटेंशियल अक्रॉस R2 इक्वल्स टू 3 ओम. R2 को हम कितना लिए हैं 3 ओम, है कि ना. 3 ओम इज इक्वल टू कितना है 1 वोल्ट. तो करंट कितना होगा, बात समझिए. आपको जो दुकान में खाना है उसी दुकान में पैसा देना है. जो दुकान के आप खाएंगे उसमें पैसा देंगे. अगर आप R2 का करंट निकालेंगे तो R2 का पोटेंशियल लेंगे, R2 का ही रेजिस्टेंस लेंगे. तो I2 कितना हो जाएगा, करंट थ्रो R2, ठीक है ना. थ्रो 3 ओम R2, ठीक है. कितना हो जाएगा I2 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू I2 R2, है कि ना. V2 इक्वल्स टू I2 R2, तो I2 इक्वल्स टू V2/R2. V2 कितना है 1 वोल्ट. ये आया ना 1 वोल्ट, सभी में 1 वोल्ट आया ना. V डैश जो है V3 वही है, V2 वही है, हाँ कि ना. तो V2/R2. V2 कितना है बताइए, V2 कितना है 1 वोल्ट. 1/R2 कितना है आया, R2 कितना है 3 ओम, 3 एम्पियर. 1/3 एम्पियर ये आंसर है मेरा. इतना घबराओ मत, नहीं समझ रहा हूँ. वैसे करंट थ्रो 6 ओम क्या हो जाएगा, R3. करंट थ्रो 6 ओम क्या हो जाएगा ना, करंट थ्रो 6 ओम क्या हो जाएगा ना, V3/R3. V3 कितना है, वही तो 1 वोल्ट है कि ना. तो 1/6 एम्पियर आंसर. तो फाइनल आंसर क्या आ गया, देखिए फाइनल आंसर क्या हुआ. इसमें करंट कितना आया, I1 आया, I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, दैट इज 1/2 एम्पियर. इसमें करंट आया I1, यार ये I1 ठीक है, I आया, ठीक है. तो I1 कितना आया बताइए, ये I1 कितना आया 1/3, है ना. I2 कितना आया 1/6. 1/3 प्लस 1/6 करने से आपका 1/2 आना पड़ेगा, नहीं तो गलत है, ठीक है ना. 1/3 प्लस 1/6 करने से आपका 1/2 आना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा. तो ये I1 कितना आया 1/3 एंड ये आया 1/6 एम्पियर, ठीक है ना. तो ये याद रख लेना है, ठीक है. कैसे हुआ, क्या करना है, सब याद रखने हैं भाई, ठीक है ना. ये जो क्वेश्चन है 2015 में आया था. इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ सेल एंड कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, सो दैट आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो. बट ये अभी आप कर रहे हैं बोल के ऐसे टाइम लग रहा है. वंस यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द होल थिंग, देन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको इजी हो जाएगा, समझ रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चलिए, बोला है डिटरमाइन द रीडिंग्स ऑफ द आइडियल एमीटर एंड वोल्ट मीटर. जहाँ पे भी वोल्ट मीटर देगा वहाँ पे करंट पास नहीं करेगा, वहाँ पे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, हमेशा याद रखिए.
जहां पे वोल्ट मीटर देगा वहां पे करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो डिटरमाइन द रीडिंग्स ऑफ द आइडियल एमीटर एंड वोल्ट मीटर इन बोथ द केसेस। देखिए अब अगर मैं ये ए पॉइंट लूंगा, ये मैं बी पॉइंट लूंगा, ये मैंने लेट पी लिया, ये मैंने लेट एस लिया, ठीक है। अब ये वाला सर्किट देखेंगे, ए वाला पहला वाला देखेंगे, ठीक है ना, दोनों में करेंगे। तो पहला वाला देखिए, अब करंट तो इसमें फ्लो होगा नहीं, है कि ना, वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं। वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है ना। तो आप ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कन्वर्सन पढ़ेंगे, वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा, बट अभी भी हमें समझना है। तो वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस जहाँ पे करंट बहुत कम फ्लो होता है, ठीक है ना, बहुत कम। तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है ना। सो देखो इसमें करंट हमें लेना नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सेल, अब ये वाला आपके पास है नहीं, सोचिए। तो ये सेल के साथ एक लाइन में ही है ना, है कि ना। बट देखिए ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस वाला जाके किसको लगा, माइनस प्लस, फिर ये प्लस वाला किसको लगा, माइनस को। प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 दैट इज 15 वोल्ट ना, 6 प्लस 9 15 वोल्ट। करंट कहां से कहां जाएगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, हाँ कि ना रे, हाँ कि ना रे भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल भी डिस्चार्ज ही हो रहा है। हमें बोला गया कि अगर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है करंट, देन वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। हम समझ रहे ना, वो सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, दोनों सीरीज है ना, है ना। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, टोटल रेजिस्टेंस ये 1 ओम में, ये 1 ओम में, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 ओम, ठीक है ना। अब मैं करंट निकाल दूंगा, मेरा काम है करंट निकाल देना, ठीक है ना। आपको एमीटर का रीडिंग पूछा है, एमीटर में तो आई करंट जा रहा है ना, तो करंट निकालना है। तो आई क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, और तो कुछ है नहीं रेजिस्टेंस, और कुछ होता तो हम ऐड करते। एंड ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी, हम लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आई क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट बाई 2, 15 वोल्ट बाई 2 ओम, विच विल बी इक्वल्स टू कितना ना, 7.5 एम्पियर। करंट आ गया, पहला किसका करंट आ गया। अब क्या करना है, एमीटर का रीडिंग आ गया, एमीटर करंट रीड करता है, समझ रहे, एमीटर क्या रीड करता है, करंट। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, पोटेंशियल। अब वोल्ट मीटर किसको कनेक्टेड है, ए पॉइंट को बी पॉइंट को, हाँ या ना। ए पॉइंट को 6 का पॉजिटिव लगा है, 6 का नेगेटिव लगा है, तो 6 का पॉजिटिव टर्मिनल, 6 का नेगेटिव टर्मिनल, तो VA माइनस VB जो होगा वोल्ट मीटर का रीडिंग वही होगा, है ना। बस लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर इसका टर्मिनल को लगा है, क्योंकि वोल्ट मीटर इसका 2 टर्मिनल को लगा है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वोल्ट मीटर का रीडिंग वही होगा। याद रखेंगे, इफ ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, if a voltmeter is connected across the terminals of a cell, then the reading of the voltmeter is equals to the terminal potential difference of the cell। भाई ये याद रख लेना है, ठीक है। अगर एक सेल टर्मिनल ऑफ ए सेल को कनेक्टेड है, देन वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, अगर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रीडिंग होगा, समझ रहे, वही रीडिंग होगा, कुछ अलग नहीं होगा, समझ रहे ना, हाँ कि ना। तो अभी मेरे को लाने हैं वोल्ट मीटर का रीडिंग लाना है, इसका मतलब क्या है, ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लाना है।
ये सेल में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। मैं आपको बोला बार बार स्टार्टिंग से बोला कि अगर एक सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव करंट जा रहा होगा तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव जाने से करंट क्या होगा? E माइनस आई आर, हाँ कि ना? आई हमें पता है। तो इसका जो टर्मिनल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा केस 1 में? द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स टू VA माइनस VB, दैट इज VAB इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो E कितना है? E कितना है? 6 वोल्ट। इसका ना टर्मिनल पोटेंशियल। तो 6 माइनस I कितना है? I कितना आया मेरा? 7.5 है कि ना? 7.5 इंटू R कितना है? 1। तो ये VAB कितना आ जाएगा मेरा? रीडिंग कितना आ जाएगा वोल्ट मीटर? माइनस 1.5 वोल्ट। माइनस आ सकता है, पोटेंशियल इसे क्या है? स्केलर है। पोटेंशियल पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। आप बोलोगे सर ऐसा सेल कैसे बनेगा जो कि नेगेटिव में होगा? अरे यार हो सकता है जो सेल काम नहीं कर रहा होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया होगा। समझ रहे हैं? ठीक है ना? देखो तो यहां पे जो मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया? माइनस 1.5 वोल्ट। सेल का ईएमएफ नहीं आया नेगेटिव, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया नेगेटिव। आ सकता है, ठीक है ना? कुछ समझ रहे हैं भाई ना? कुछ डाउट हो रहा है? तो आपको क्या बोला गया? अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछे एंड वो अगर सेल का दो टर्मिनल के कनेक्ट होगा देन सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्ट मीटर का रीडिंग बन जाएगा। तो केस 1 में एमीटर का रीडिंग कितना? 7.5 एम्पियर के एंड केस 1 में वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना? माइनस 1.5 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर माइनस 1.5 वोल्ट हो गया। केस 2 देखेंगे ये वाला। यहां पे हमें देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो क्या हो जाएगा? याद करेंगे, प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ना जो बड़ा है उसका पोटेंशियल माइनस जो छोटा है। तो 9 माइनस 6 है कि ना? कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। तो एंड जो बड़ा है उसका नेगेटिव से पॉजिटिव करंट जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? तो I कितना हो जाएगा? यहां पे I जाएगा, ठीक है ना? तो I 6 वोल्ट। अभी देखो 6 वोल्ट क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, सॉरी चार्ज हो रहा है कि ना? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है इनसाइड। अगर एक सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा वो चार्ज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहां पे ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, ठीक है ना? अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों सीरीज है, R1 प्लस R2 होगा। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना? क्यों नहीं होता? सॉरी हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे अपेंड साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो ये R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 2 ओम। तो I कितना आ जाएगा? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट दैट इज 3/2 एम्पियर आ गया। एमीटर का रीडिंग आ गया, खत्म। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम। ये क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है ना? चार्ज होने से क्या करेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VPS, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का होगा, क्योंकि 6 वोल्ट के साथ वोल्ट मीटर लगा, तो जो सेल के साथ वोल्ट मीटर लगा होगा उसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे हमें देखना है ये सेल चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VPS क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा ना? चार्जिंग में क्या होता है? E प्लस IR। तो VPS क्या हो जाएगा? रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है ना? रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? E कितना है रे मेरा? E कितना है? 6 वोल्ट है कि ना? 6 प्लस IR। I कितना है मेरा? बताइए I कितना आया था मेरा? 3/2। ये R कितना है? 1। तो 3/2 1, ठीक है ना? तो कितना आ रहा है? बताइए आंसर कितना आ रहा है ना? ये 1/2 6। तो VPS कितना आ जाएगा? 7.5 वोल्ट। सही है। तो यहां पे रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कितना आया? द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल 6 वोल्ट विच इज चार्जिंग, ठीक है ना? ये चार्ज हो रहा है, इक्वल्स टू E प्लस IR इक्वल्स 7.5 वोल्ट। एंड करंट एमीटर का रीडिंग कितना आया? 3/2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। I कितना आ गया? 1.5 एम्पियर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ आ रहा है रे भाई? एमीटर का रीडिंग वोल्ट मीटर का रीडिंग कैसे निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में?
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, मजाक मत समझिए हर चीज़ों को, ठीक है ना, प्लीज़ पूरा नोट डाउन कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस, मैं बीच में बोला रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो साइज एंड साइज पे डिपेंड करता है। सब नोट डाउन कीजिए सब, ठीक है ना, जो मैं बोलता हूँ उसको लिखिए, जो मैं लिखता हूँ उसको स्क्रीनशॉट कभी भी ले सकते हैं। जो मैं बोलता हूँ उसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, जो भी टीचर बोलते हैं ना उसमें कंसेप्ट बोलते हैं कि ये ऐसे होगा, ओ ऐसे होगा, आप अपना लैंग्वेज में लिखिए उसको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A network of resistances connected to a 16 volt battery with internal resistance of 1 ohm as in the figure. Internal resistance 1 ohm. Compute the equivalent resistance of the network. देखो मैं बहुत जल्दी करूंगा ये, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल है, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर टोटल सीरीज इसके साथ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं जल्दी से कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये 4 4 ये 2 हो जाएगा, आप कर लेना, ठीक है ना। ये दोनों R1 R2 पैरेलल, R3 R4 पैरेलल, फिर टोटल सीरीज, ठीक है ना। तो ये R1 R2 ये 2 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, पूरा सीरीज का पूरा कॉम्बिनेशन का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 + 1 ये 1 है, ये टोटल 2 आएगा, ये 1 है, 2 + 1 ये 12 × 6 / 12 + 6, तो 12 + 6 8 10 6 3 4 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है ना। तो +4, तो ये कितना आ जाएगा 7 ओम, समझ लेना। ये कितना आ जा रहा है मेरा टोटल जो आ जाएगा 7 ओम, ठीक है ना। तो ये हो गया, बी का निकालेंगे भाई इतना। और मैं क्या इसको पूरा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम पढ़े हैं कि कैसे करेंगे, कौन सा सीरीज होगा कौन सा पैरेलल होगा, ठीक है ना। चलिए, ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, ये भी आप निकाल सकते हो, हाँ कि ना। ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो करंट कैसे निकालेंगे, ईच में I1 I2 I3 I4 I सभी में निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए, पहले हम टोटल करंट निकाल देते हैं, ठीक, टोटल करंट। तो I टोटल क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, E/R इक्विवेलेंट, है कि ना, कितना हो जाएगा 16/7 एम्पियर, है कि ना, 16/7 एम्पियर। तो जो करंट आया R5 में वो कितना है, R5 में कितना है, इसमें करंट कितना आ गया, I = 16/7, 16/7 मतलब कितना है 2 पॉइंट, अरे यार मैंने क्या कर दिया यार। देखो ये R इक्विवेलेंट, यहाँ पे और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है रे +1, ठीक है ना, ये +1 तो ये 8 ओम होगा, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। अब समझा, ये मैंने छोड़ दिया था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है मेरे को, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आया 8 ओम। पूरा सर्किट का पूछा है मेरे को, पूरा सर्किट का पूछा है, नेटवर्क का पूरा पूछा है, तो इसको भी लेना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इसका पूछता तो मैं इसका निकालता 7 ओम, समझ रहे ना। अब देखिए अब सही हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 8, ठीक है ना, = 2 एम्पियर। अब ये दोनों पैरेलल है ना, एंड देखो ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, इसका पोटेंशियल सेम होगा। देखो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस सेम होगा करंट भी सेम होगा, बात समझिए। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो करंट भी सेम होगा, बट ये जो टोटल करंट आ रहा होगा I, इधर चला जाएगा I/2, इधर चला जाएगा I/2। तो R1 में कितना करंट होगा 1 एम्पियर, R2 में कितना करंट होगा 1 एम्पियर, समझ लेना। तो करंट थ्रो R1 कितना 1 एम्पियर, दैट इज I1, है कि ना। करंट थ्रो R2 कितना 1 एम्पियर, दैट इज I2, ठीक है ना। करंट थ्रो R5 कितना 2 एम्पियर, दैट इज I5 = I, है कि ना। I3 I4 में निकालने हैं हमें, ठीक है ना, निकालते हैं। ये देखो 12 ओम है, ये मेरा 6 ओम है, ये मेरा 12 ओम है, ये मेरा 6 ओम है। अब ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, है कि ना, ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। देखो V3 = V4 होगा, है कि ना, V3 = V4 होगा, ध्यान से देखिए, V3 = V4 होगा। अब मुझे I3 + I4 क्या पता है 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर आया, इधर थोड़ा जाएगा, है कि ना। अब V3 = V4 है, V3 मतलब क्या
I3 इंटू R3, I3 इंटू R3 इक्वल्स टू I4 इंटू R4, हाँ किनारे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, I3 कितना हमें नहीं पता, I4 नहीं पता, वो निकालना है, कैसे पता चलेगा। तो I3 कितना, सॉरी R3 कितना 12, तो 12 I3 इक्वल्स टू 6 I4, तो ये क्या हो जाएगा 2 I3 इक्वल्स टू I4, ये 6 कट जाएगा, तो ये I4 के जगह पे 2 I3 डाल दीजिए, I4 के जगह पे 2 I3, तो I3 ये जो वैल्यू आया इस इक्वेशन में यूज कीजिए। तो I3 क्या हो जाएगा देखो, I3 प्लस I4 मतलब 2 I3 इक्वल्स टू 2, तो 3 I3 इक्वल्स टू 2, तो I3 इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर, हो गया ना नहीं। अभी I4 क्या होगा, I4 मतलब कितना 2 I3 है ना, 2 I3, तो ये 2 इंटू I3, 2/3, तो I4 कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ कि ना, समझ आ रहा है भाई, बनो मत कि समझ आ रहा है बोल के, नहीं आ रहा है कमेंट में बताइए, सर नहीं आ रहा, आप जो पढ़ा रहे हैं गंदा पढ़ा रहे हैं बता सकते, ठीक है ना, बुरा क्या मानूंगा यार, गंदा लगेगा सबको थोड़ी समझ आएगा, ठीक है ना। तो करंट आ गया सभी में, इसमें करंट क्या आया 2/3, इसमें करंट क्या आया 4/3, सही है। अब क्या पूछा, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रे, इसका VAB निकालना है, VBC निकालना है, VCD निकालना, तो क्या करेंगे देखिए, VAB इक्वल टू क्या होगा, VAB इक्वल टू क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो होगा इसका वही होगा, तो एक का निकाल देंगे, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है I/2 1 इंटू 4, इसका 4 आएगा, 4 वोल्ट आएगा, तो VAB कितना आएगा देखो, VAB इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, कितना होगा ना, I1 इंटू R1, I1 1 है, R1 कितना है 4 है, तो 4 वोल्ट। कुछ समझ रहे हो कैसे आया देखो, मैं क्या बोला, ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, तो VAB का मतलब क्या रे, यहां से यहां तक VA माइनस VB, कैसे कितना निकालेंगे, ये रेजिस्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VA माइनस VB वही होगा, ये रेजिस्टर का जो होगा VB माइनस VC वही होगा, दैट इज VBC वही होगा, यहां से ये रेजिस्टर का या तो ये रेजिस्टर का जो होगा VCD वही होगा, समझ रहे हैं। तो अब देखिए VBC क्या होगा, VBC क्या लिखेंगे ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R5, कितना होगा, R5 में कितना करंट जा रहा है I, है कि ना, तो ये क्या हो जाएगा ना I इंटू R5, तो 2 इंटू 1 है कि ना 1, तो कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। VCD निकालेंगे, VCD क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 और R4, वैसे ही R1 और R2, यहाँ पे भी R1 और R2 लेते हैं, तो क्या हो जाता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 और R4, R3 में या तो R4 में किसी में भी, तो I3 इंटू R3, I3 कितना है, I3 कितना आया था मेरा देखिए, I3 कितना आया था 2/3 है कि ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2/3 इंटू R3 कितना है 12 ओम है कि ना, R3 कितना है 12 ओम, देखिए 12 ओम है कि ना, तो R3 12 है, तो 3 ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 4 2 जा 8 वोल्ट। सबको मिला दीजिए, इसका पोटेंशियल को छोड़ के इसका आएगा 2 वोल्ट, 14 आना चाहिए, 8 प्लस 4 6 14 आ रहा है, ठीक है सही है, ठीक है। तो समझे रे भाई क्या करना है, दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल पूछा है, वो दोनों पॉइंट के बीच जो रेजिस्टेंस होगा उसका पोटेंशियल जो होगा वो दोनों के पॉइंट के बीच VAB वही होगा, बात समझो। VAB पूछा है, दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है, VAB पूछा है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, VAB अगर पूछा है, मेरे को क्या करना है, ये दो पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टर है उस रेजिस्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
बी ए बी वही होगा। अब बी सी, बी सी पूछा है, दैट इज बी सी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। क्या होगा ना, बी एंड सी के बीच में जो रजिस्टर है, ठीक है ना, उसका पोटेंशियल इक्वल टू सेम हो जाएगा। आप अभी बोलोगे सर आप ये लिए, ये टोटल का होना चाहिए था। अरे भाई पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है ना, तो मैं ये इसका जो होगा इसका भी वही होगा, टोटल का भी वही होगा, हाँ कि ना, इसलिए मैं एक का लेके किया, मुझे सिंपल होगा बोल के, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ए 20 वोल्ट बैटरी दिया है, ठीक है ना, बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 20 वोल्ट कौन है, ये है, इज कनेक्टेड टू 3 कॉइल्स 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम इन पैरेलल, 12, 6, 4 पैरेलल as in the figure. A resistor of 5 ohm and a reversed battery का मतलब ये माइनस ये प्लस है, तो ये माइनस ये प्लस है, तो दोनों का माइनस सेम होगा, दोनों का प्लस सेम होगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स्ड, ठीक है ना। तो आपको फिगर दिया तो उतना आपको समझने नहीं है, बट आप हमेशा याद रखिए क्वेश्चन का वाट से कुछ ना कुछ आप सीख लीजिए, इट्स बेटर है, ठीक है ना। तो रजिस्टर ऑफ 5 ओम एंड ए रिवर्स्ड बैटरी जिसका ईएमएफ है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम इन द फिगर। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल निकालिए, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये पी, ये एस, समझ रहे, ये पी एस, ये ए बी। तो मुझे पूछा है भी ए बी निकालिए, भी पी एस निकालिए, ठीक है, ओ निकालिए। फिर बोला है कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर भी पूछा है, करंट इन ईच रजिस्टर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। करंट इन ईच रजिस्टर आप लाइएगा, मैं टोटल करंट ले आऊंगा, ये वाला आंसर कर दूंगा आपको, टोटल आपको इंडिविजुअल करंट ला के करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। होप आप कर पाए, नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना, देखते हैं, ठीक है। तो मुझे बोला है कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। अब देखिए मैं पहले टोटल करंट लाऊंगा, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस कनेक्टेड है, तो हम क्या लेंगे, जो बड़ा वाला वोल्टेज होगा उसका नेगेटिव से पॉजिटिव करंट लेंगे, हाँ कि ना। आपको बार बार बोला गया, अगर माइनस माइनस कनेक्टेड होगा, प्लस प्लस कनेक्टेड होगा, तो आपको क्या करना है, बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं ना, नहीं समझ रहे भाई, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, आप पहले ओ देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तीनों का क्या होगा, ओ देखिए ये तीनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम, ये तीन क्या हो जाएगा, पैरेलल है, हाँ कि ना। इसको रीडायग्राम कर लीजिए आप, रीडायग्राम कर लेंगे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो रीडायग्राम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सेल है, ठीक है ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, सेल है। यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये मेरा 20 वोल्ट है। देन ये मेरा टोटल हो जाएगा आर डैश, ठीक है, आर डैश हो जाएगा, ये मेरा 5 ओम है, तो ये मेरा फिर से माइनस प्लस, फिर इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका मेरा 8 वोल्ट, ठीक है। देखिए अब इसमें करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। आई बड़े वाला ईएमएफ का नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। छोटे वाले का प्लस से माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आर डैश कितना आएगा निकाल दो, ये 12, ये 6, ये 4, 1/12, 1/6, 1/4, तो आर इक्व ये इसका आर डैश कितना आ जाएगा 12, 6, 6, 4, 12, 4, तो 1/12, 1/6, तो 1/12 प्लस 1/6 करने से 6, 12, 4, ठीक है। तो ये 12/24 आने से 6/12 आएगा, आप कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो देखो तो ये आ जाएगा मेरा 6/12, ठीक है।
1/6 आ गया। ये मेरा 5, देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, टोटल क्या हो जाएगा, सीरीज है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, सर्किट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर डैश प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी लेंगे, प्लस ये 5, तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आ जा रहा है 6/12, तो 1/2, अरे यार ये 1/2 हो रहा है, 1/2 प्लस 1, ठीक है, 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, तो 7 8 8.5, ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 8.5 ओम, ठीक है। तो ये टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया मेरा 8.5 ओम आ गया, ठीक है। अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ यार कुछ, सॉरी, ये 1/r डैश आएगा 1/2, r डैश आएगा 2, समझ रहे, r डैश आएगा 2, तो दिस r डैश आया 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 करने से कितना आ जाएगा 5 + 2 + ये 10 आ जाएगा, सही है, हाँ थोड़ा सा इसको कर लेना, ठीक है, ये 10 ओम आ जाएगा। तो ये 10 ओम आ जाने से ईएमएफ क्या आ जाएगा, नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट आ गया 10, ई नेट क्या आ जाएगा 20 - 8 है कि ना, 20 - 8, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो ई नेट क्या आ जाएगा मेरा 12 वोल्ट है कि ना। तो करंट कितना आ जाएगा, आई नेट, आई कितना आ जाएगा ई नेट बाई आर नेट, तो 12/10, तो आई कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर, ये सही है 1.2 एम्पियर। करंट आ गया रे भाई मेरा, करंट आ गया, करंट आ गया, समझ रहे हो, करंट आ गया। अब मैं टर्मिनल पोटेंशियल निकालूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल VAB क्या निकालूंगा, देखो इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने से VAB क्या लेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेगा, मैं आपको बार बार बोला हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने से E - IR, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने से E + IR, ये डिस्चार्जिंग ये चार्जिंग है कि ना। तो VAB नेगेटिव से पॉजिटिव E - IR, E कितना है 20 है कि ना, तो 20 माइनस I कितना है, I कितना आया 1.2 है कि ना, 1.2 इंटू R कितना है 1, तो VAB कितना आ जाएगा, VAB कितना आ जाएगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 - 1.2, 20 - 1.2 कितना है रे भाई 18.8 वोल्ट है कि ना, आ गया इसका टर्मिनल पोटेंशियल। VPS इसका पॉजिटिव, देखो करंट इसका कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस, तो ये चार्जिंग का केस है, तो E + IR है कि ना, तो E कितना है 8 है कि ना, तो ये E1 R1 ले लो, ये E2 R2 ले लो, ठीक है, तो 8 माइनस सॉरी प्लस I कितना है 1.2 इंटू R कितना है 2, तो ये 2.4 है कि ना, 2.4, 8 + 2.4 कितना, VPS क्या हो जाएगा 8 + 2.4, तो 10.4 वोल्ट। आपका काम है करंट थ्रो 12, 6 और 4 लाना, आप निकाल के मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा कि क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 ओम में कितना करंट, 6 ओम में कितना करंट, 12 ओम में कितना करंट, ये आप निकाल के बताइएगा। क्या रे भाई ये तीनों पैरेलल है, पोटेंशियल सेम करके करने हैं, ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा, अगर आप कर पाए अच्छा बात है, क्योंकि करंट आपका आ गया, ये टोटल में करंट आ गया, टोटल का पोटेंशियल निकाल दो, कर देता हूँ यार, टोटल का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, टोटल का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इसका पोटेंशियल आ जाएगा R डैश इंटू I, ठीक है, तो इसका टोटल का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा R डैश इंटू I, तो लेट ये मैंने लिया C, ये D, तो VCD क्या आ जाएगा R डैश इंटू I, R डैश कितना है 2 इंटू 1.2, 2 इंटू 1.2 कितना है रे भाई मेरा 2.4 वोल्ट, ठीक है। तो इसका देखो, इसका 2.4, इसका 2.4, इसका 2.4, तो इसका करंट क्या आ जाएगा, इसमें लेट I1 करंट जा रहा है, तो I1 क्या आ जाएगा बताइए, पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, तो 2.4/4, 2.4/4, तो 4 6 24, 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर,
ऐसे निकालो यार, इसमें निकालो, इसमें निकालो, इसका भी पोटेंशियल 2.4 लेना, इसका भी पोटेंशियल 12 लेना, तो 2.4/6, 2.4/12 आंसर आ जाएगा। इसका 2.4/4, इसका 2.4/6, इसका 2.4/12, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए 3 सेल्स, क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से देखिए। 3 cells of EMF 2 volt, 1.8 volt, 1.5 volt are connected in series. Their internal resistance दिया है respectively. If the battery is connected to an external resistance 4 ohm, देखो ध्यान से देखो, तो E equivalent क्या हो जाएगा, सीरीज में है E1 प्लस E2 प्लस E3 है कि ना, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 2 प्लस 1.8 1.5, तो कितना आ जा रहा है भाई मेरे को बताइए। 2 2.8 3.3 प्लस 2 5.3 है कि ना, कितना आ जा रहा है 5.3 वोल्ट, ठीक है 5.3 वोल्ट। वैसे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 0.05 0.7 प्लस 1, तो 1.7 1.75 ओम, ठीक है। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर भाया ए वेरी लो रेजिस्टेंस एमीटर, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर, सिंपल है भाई। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर इक्विवेलेंट, दैट इज टोटल आर इक्विवेलेंट, कितना आ जा रहा है मेरा ना 1.75 प्लस 4 5.75 ओम, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा I इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, सिंपल है भाई, बस कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का इतना इजी क्वेश्चन है। देखो तो क्या क्या हो जाएगा 5.3/5.75, इसको कैलकुलेट करो यार, कैलकुलेशन हमेशा हर वीडियो में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है यार, ठीक है। 53/57.5, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि ये 57 आ रहा है नीचे, तो 0 पॉइंट समथिंग 8 ऐसे आएगा, 0.8 और 9 देखो कैलकुलेट कर लेना, 57 53 57 0.9 55 30 मतलब 9, हाँ 92 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कैलकुलेट करना यार, ठीक है। 9.2 और 90 कुछ आएगा, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। एंड क्या पूछा है फिर, ये पहला क्वेश्चन हो गया, एमीटर का रीडिंग कितना होगा, एमीटर का रीडिंग मतलब करंट पूछा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब करंट पूछा है। इफ द 3 सेल्स अबोव वेर जॉइंड इन पैरेलल, कभी नहीं कर सकते, अलग अलग पोटेंशियल है, कभी पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, आइडेंटिकल होता तो कनेक्ट कर लेते। देखो इफ द 3 सेल्स अबोव वेर जॉइंड इन पैरेलल वुड दे बी कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिनाइट ईएमएफ, जैसे सीरीज में करके हम ऐसे निकाल देते हैं, अगर पैरेलल में करते तो क्या बोल रहा है, देखो बात समझो क्या बोल रहा है कि अगर हम उसको पैरेलल में लगाते, जैसे यहां पे E1 प्लस E2 प्लस E3 कर रहे हैं, क्या हम इसको E1 प्लस E2 प्लस E3 नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं E1 R2 E वो वाला अलग से फॉर्मूला हमारा आएगा, ठीक है, तो हम इसको कर नहीं सकते। क्या बोला है वो, क्या आप इसको वुड दे बी कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिनाइट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, अगर एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड ना करे आप ये तीनों को कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट बोला है, अगर ये इंडिपेंडेंट होगा एक्सटर्नल सर्किट पे, अगर डिपेंड नहीं करेगा तो ये कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग ईएमएफ है। अगर ये एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड करेगा तो कनेक्ट कर सकते हैं, बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये तीन सेल एक्सटर्नल सर्किट पे इंडिपेंडेंट होगा तो ये तीनों कभी भी पैरेलल नहीं होगा। अगर ये 3 सेल एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड करेगा तो पैरेलल कनेक्ट हो सकता है। तो हम यहां पे आंसर क्या लिखेंगे, नो। फिर बोला देखो आंसर नो होगा बोल के क्या बोला है, इफ नॉट हाउ विल यू ऑब्टेन द करेंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस। तो अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे ना, इसको कनेक्ट करोगे, लेट अगर कर दिए कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है,
ऐसा कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट कैसे लाएंगे बोल के आपको पूछ रहा है, आपको इससे करंट कैसे मिलेगा, इसको कनेक्ट कर दिया, करंट कैसे मिलेगा इसमें। ऐसा सर्किट बनेगा नहीं कभी, बाहर का अगर सर्किट नहीं लगाओगे ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये 2 है, ये 1.8 है, ये मेरा 1.5 है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, पोटेंशियल अलग अलग है, ऐसे कभी हो नहीं सकता। तो आपको बोला है कि अगर नहीं होगा तो हाउ विल यू ऑब्टेन करंट, समझो कब ऑब्टेन कैसे लाएंगे ना। हम इसके बाद हम पढ़ेंगे एक किरचॉफ्स लॉ करके, ठीक है ना, हम एक पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ करके, किरचॉफ्स चार्ज लॉ और करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, 2 रूल पढ़ेंगे, उसको यूज करेंगे, वहां पे हम ये क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, ठीक है ना। सो बात समझे ना। इफ द 3 cells above were joined in parallel, would they be characterized by definite EMF, SA, equal EMF and internal resistance independent of external circuit। एक्सटर्नल सर्किट को इंडिपेंडेंट होके हम कभी भी उसको एक सेल में रिप्लेस नहीं कर सकते, सिंपल बात, ऐसे रिप्लेस नहीं होगा, समझ रहे हैं। इफ नॉट हाउ विल यू ऑब्टेन करेंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस, तो कैसे निकालेंगे डिफरेंट ब्रांचेस में, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा किरचॉफ्स लॉ एंड उसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, CBSE SP 2008 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। देखो दिया है 12 सेल्स, ईच ऑफ PMF 1.5 वोल्ट, अरेंज्ड एंड internal resistance 0.5 ohm are arranged in M rows and M rows each containing n cells, M rows each containing n cells, ये n cells है, ये n cells है, ठीक है, n cells each row connected in series। Calculate the values of M and N for which this combination would send maximum current through an external resistance of 1.5 ohm। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि N आइडेंटिकल सेल्स, M आइडेंटिकल सेल्स, अगर हमारे पास टोटल M इंटू N सेल्स होंगे उसको ऐसे मिक्स्ड ग्रुपिंग किए होंगे। फॉर मैक्सिमम करंट R इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम करंट R इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का इक्वल्स टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, N सीरीज में है ना, अगर N सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NR/M। याद रखेंगे, जो सीरीज में होगा, जितना नंबर सीरीज होंगे ऊपर रहेगा, जितना पैरेलल होगा वो नीचे रहेगा। तो अभी देखो टोटल कितना सेल है, 12। तो आपको M एंड N का वैल्यू पूछा, देखो वैल्यूज ऑफ M एंड N पूछा, तो टोटल सेल कितना है 12, आपको टोटल सेल कितना है 12, तो M इंटू N कितना है 12, तो M कितना होगा 12/N, हाँ कि ना। यहां पे देखो R इक्वल्स टू NR/M, हाँ कि ना, तो MR इक्वल्स टू NR, हाँ कि ना। तो M कितना है 12/N इंटू R इक्वल्स टू N इंटू R, सही है ना, नाम कुछ गलत कर रहा हूं मैं। ये जो M का वैल्यू मैंने यहां पे यूज किया, ठीक है, और यहां पे यूज किया, जहां पे भी करना करो। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू R कितना है 1.5, ये N उधर जाएगा तो N² हो जाएगा। R कितना है, R कितना दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 15/10, N² 5/10, ये 3, 12 3 जा 36, तो N² कितना 36, तो N कितना 6, N नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, N नंबर है, N 6 है, तो M कितना होगा, M इक्वल्स टू 12/N, हाँ कि ना, 12/N, तो कितना हो जाएगा 2, तो M आ गया 2, N आ गया 6। सिंपल है भाई, बस ये कंडीशन याद रखने हैं आपको। मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, जब, ये हम पूरा डिराइव किए थे भाई लास्ट वीडियो में,
कब होगा? जब हम लोग टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है ध्यान से देखिए। 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट। कितना ईएमएफ दिया? 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट। तो E1 कितना है? 1.5 वोल्ट। E2 कितना है? 2 वोल्ट। ठीक है ना? हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंसेस 0.2 ओम, 0.3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट किया गया। बात समझिए, पैरेलल में करने से क्या हो जाएगा ना? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट याद करेंगे। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 है कि ना? एंड 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बोला क्या? पैरेलल में कनेक्ट किया। कैलकुलेट द EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द। अरे भाई इजी है, कैसे लाएंगे? पहले ये ले आइए इंटरनल रेजिस्टेंस 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई 0.2 प्लस 1 बाई 0.3 है ना? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा बताइए? 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.5 बाई 0.06 0.5 बाई 0.06। तो ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 0.6 बाई 5 है कि ना? तो 5 6 बाई 50 होने से 3 बाई 25 है कि ना? 3 बाई 25 आ रहा है ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे ही रख लें 5, इसको रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसका कहानी। ठीक है, इतना आएगा ओम, आप कैलकुलेट कर लेना। तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना? R इक्विवेलेंट इंटू E1 बाई R1। E1 यहाँ पे डालेंगे ना, E1 बाई R1। E1 कितना है? 1.5 बाई 0.2 प्लस 2 बाई 0.3। तो ये क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट कितना है? 0.6 बाई 5 इंटू 1.5। तो ये 15 बाई 2 प्लस 2 20 बाई 3 है कि ना? तो ये कितना हो जाएगा? 6 45। ये कितना हो जाएगा? 40 95 बाई 6। तो 0.6 बाई 5 95 बाई 6। तो ये 6, ये 0.1 दैट इज 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 5 9 1.9। हाँ गलत हो रहा है, 5 ये बाई 10 होगा ना? कहाँ गलत हुआ? ये 0.6 बाई 5। ठीक है, 0.4 अरे यार 50 है, ये 0.3 है, ये 2 है, तो 20 बाई 3 तो 40, ये 45। हाँ सही तो है 40। देखो 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 देखो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0.6 बाई 5। यहाँ पे ऑलरेडी हम काट चुके हैं। देखो ये 5 बाई, ये क्या था रे? 5 बाई 0.6, तो 0.6 बाई 5 आ गया। ठीक है ना? 0.6 बाई 5 मतलब कितना आ रहा है मेरा? 6 बाई 5 इंटू 10। तो ये कितना हो जा रहा है? 1.10 तो 2, तो 0.12 ओम आ रहा है। ठीक है, 0.12 ओम। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 0.12 इंटू 15 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 तो 20 बाई 3। ठीक है, समझ रहे है ना? 20 बाई 3। हाँ, तो ये 7.5 और ये 15 3 जाएगी ना 45, ये 40, ये 6 होगा, तो ये 0.2 होगा, ये 2 आएगा। समझ रहे ना? 0.2 आएगा, यहाँ पे गलत हो रहा था। ठीक है, सही है अभी। तो ये मेरा आ जाएगा कितना ना? E इक्विवेलेंट आ जाएगा 1.7 वोल्ट। ठीक है, 1.7 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आएगा। ये 0 कैंसिल होगा, 2 0 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा 1.7 वोल्ट। क्लियर है भाई? हाँ कि ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
ये बहुत सिंपल था, बस कैलकुलेशन थोड़ा मेरा ही गलत हो गया, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर जॉइंड टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल गिव सेम करंट। दो आइडेंटिकल सेल है, उनको सीरीज में कनेक्ट करो या तो पैरेलल में कनेक्ट करो, सेम करंट देते हैं। तो बेसिकली आई एस इक्वल्स टू आई पी। तो आई एस का क्या फॉर्मूला है, ई एस बाई आर एस है कि ना। एंड देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है 1, तो आर इक्विवेलेंट। सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होगा ना, आर इक्विवेलेंट प्लस आर। यहां पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो 2R है कि ना, 2R। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, आर पूछा है, ठीक है ना, आर पूछा है, आर पूछा है मेरे को, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, 2E बाई 1 प्लस 2R है कि ना, सॉरी 2 स्मॉल आर, 2 स्मॉल आर। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आई पी इक्वल्स टू, पैरेलल का फॉर्मूला आपको याद होगा, पैरेलल में क्या है फॉर्मूला बताइए, टोटल ईएमएफ सेम रहता है कि ना। तो ई बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इक्विवेलेंट, जहां पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई 2 है कि ना, आर बाई 2। तो यहां पे डालेंगे आर प्लस आर बाई 2, आर मतलब 1, 1 प्लस आर बाई 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2E बाई 2 प्लस आर आ जाएगा, ठीक है, 2E बाई 2 प्लस आर आएगा। अब सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला भाई याद रखना, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, फिर बेसिक ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आई एस इतना है, आई पी इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, इक्वल कर दीजिए रे भाई, सब सही हो जाएगा। 2E बाई 1 प्लस 2R, 2E बाई 2 प्लस आर, ठीक है ना। तो 2E बाई, तो 2E कैंसल, क्या बचा, 1 प्लस 2R इक्वल्स टू 2 प्लस आर, आर इधर आएगा 1 उधर जाएगा, तो 2R माइनस आर इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो R इक्वल्स टू 1 ओम, आंसर है ना। नहीं समझे, जिसको ये समझ नहीं आया क्या करेंगे, देखो, अरे भाई ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है रे, E1 प्लस E2 प्लस E3, यहाँ की ना रे, ऐसे था, यहाँ पे 2 है ना, दोनों आइडेंटिकल है, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा रे, 2E। यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या होता है आइडेंटिकल के लिए, ई। आर इक्विवेलेंट क्या होगा रे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 करेंगे तो 2 बाई आर आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा रे, आर बाई 2 डालेंगे तो फिर आ जाएगा। करंट मतलब नेट ईएमएफ बाई नेट पोटेंशियल डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी वैसा आंसर आ गया, आर इक्वल टू 1 ओम आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो क्या दिया पढ़ते हैं, 2 cells of EMFs 1 volt, 2 volt and internal resistance 2 ohm, 1 ohm respectively are connected in series in parallel। देखिए बात समझिए, सीरीज में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में भी कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे E1 दिया क्या है मेरे को, 1 वोल्ट, E2 कितना दिया है, 2 वोल्ट, ध्यान से समझिए। R1 कितना दिया है, 2 ओम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। R2 कितना दिया है, 1 ओम। सीरीज में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, तो ये क्या आ जाएगा 3 वोल्ट, ये आ जाएगा कितना 3 ओम। जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आपको पैरेलल में फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला याद होगा, E इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला आया था, E1 R2 प्लस E2 R1, याद होगा आपको फॉर्मूला, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E1 R2 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 बाई 2 प्लस 1 3, तो 5 बाई 3 वोल्ट। 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या था, 1 बाई R1
प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/1, तो ये 3/2 है कि ना, 3/2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2/3 ओम। ये सीरीज में, ये पैरेलल में आ गया इतना। अब आपको बोला क्या, देखो मैं ले आया, ठीक है, रेजिस्टेंस ले आया। व्हाट शुड बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट सो दैट, आर का वैल्यू कितना होगा, सो दैट द करेंट थ्रू द रेजिस्टेंस बी सेम इन बोथ द केसेस। तो यहां पे आई क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया तो टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, सीरीज में है कि ना। यहां पे पैरेलल में क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, हाँ कि ना, रे सेम होगा बोल रहा है, सेम होगा बोल रहा है कि करंट कितना पास होगा, करंट सेम होगा कितना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से, आर का वैल्यू कितना होगा, सो दैट करंट दोनों में सेम होगा। तो आई एस इक्वल्स टू आई पी, ठीक है ना। तो ई कितना है, 3 आर प्लस 3 इक्वल्स टू, ये 3 है ना, आर प्लस 3, ये कितना होगा, ई इक्विवेलेंट कितना है, 5/3, 5/3 डिवाइडेड बाय आई पी, आई पी कितना है, आई पी सॉरी आर पी। तो आर प्लस आर इक्विवेलेंट है कि ना, आर प्लस आर इक्विवेलेंट कितना है, 2/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3/r प्लस 3 इक्वल्स टू 5/3 डिवाइडेड बाय 3r प्लस 2/3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/r प्लस 3 इक्वल्स टू 5/3r प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो 9r प्लस 6 इक्वल्स टू 5r प्लस 15। सॉल्व कर लीजिए। तो 9r माइनस 5r कितना है भाई, 9r माइनस 5r 4r है कि ना। तो ये 4r, 15 माइनस 6 9 है कि ना। तो 4r इक्वल्स टू 9। तो r इक्वल्स टू कितना, 9/4। समझ रहे भाई, आ गया आंसर, आ गया 9/4 ओम। आप ये समझे ना, मैं यहाँ पे R प्लस आर इक्विवेलेंट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट प्लस R, क्योंकि ये बोल रहा है कि वो सीरीज कम्बिनेशन में आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे कितना, तो दैट दोनों में सेम होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, R प्लस आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी R प्लस आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे R इक्विवेलेंट अलग है, यहाँ पे स्मॉल r इक्विवेलेंट अलग है। ये पैरेलल का है, ये सीरीज का है, दोनों को इक्वल किया मैं कैपिटल R। तो अगर मैं कैपिटल R 9/4 दैट इज 2.25 है ना, 2.25 का लगाऊंगा। अगर मैं ये 2.25 ओम का लगाऊंगा देन मेरा करंट सेम होगा। समझ रहे हैं, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, इन द सर्किट गिवन, ध्यान से देखिए, in the circuit given in the figure, each battery is 5 volt and has internal resistance of 0.2 ohm, ठीक है। each battery 5 ohm EMF, internal resistance 0.2 ohm. What will be the reading of an ideal voltmeter connected across the battery, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है, बात समझिए। तो ये सारा जो सेल है ना, आप इसको बंद कर दो, बंद कर दो। कैसा है, एक लाइन में है ना, सीरीज है ना, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा बताइए, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा। देखो टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 80। सीरीज है ना, सीरीज में सबको मिला देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट
8 इंटू 0.2, हाँ कि नहीं, समझ रहे हो? तो आई क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, है कि ना। तो 8E बाई 8 इंटू 0.2, 8 कैंसिल होगा, ई कितना है 5 बाई 0.2, तो 50 बाई 2 25, आई इक्वल टू आ गया 25 एम्पियर करंट आया। अब मुझे निकालना है वोल्ट मीटर का रीडिंग। मैं आपको बोला ये वाले क्वेश्चन में कि वोल्ट मीटर का रीडिंग कौन सा होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग कौन सा होगा। If a voltmeter is connected across the terminals of a cell, then the reading of the voltmeter, the terminal potential difference of the cell. जो सेल को वोल्टमीटर लगा है वो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसी वोल्टमीटर का रीडिंग देगा। वोल्टमीटर कौन सा सेल को लगा, ये सेल को, ये सेल का ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.2, तो रीडिंग कितना होगा वोल्टमीटर का, रीडिंग इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल, कितना E माइनस आई आर, E कितना 5 माइनस आई कितना है, आई कितना आया मेरा 25, R कितना है 0.2, तो ये 5 माइनस 25 टू जा 50, 05 कितना आ जा रहा है मेरा 25, 0 आ जा रहा है, अबे यार 50 बाई 10 0 आ जा रहा है, 0 आएगा, 0 आएगा, चेक कर लेना भाई, हाँ 0 ही आएगा, 0 आ सकता है ठीक है, बट 0 आ जा रहा है, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था 0 आएगा, बट 0 आ सकता है, आंसर 0 आ सकता है। तो ये वोल्ट मीटर में रीडिंग 0 होगा, आप निकाल देना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। हाँ आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आएगा, ठीक है। तो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कितना होगा 0 वोल्ट, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, कर ले, लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ए बैटरी कंसिस्ट्स ऑफ 12 सेल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बैटरी कंसिस्ट्स ऑफ 12 cells in series, each having an EMF E and internal resistance R। देखो बात समझो, टोटल 12 सेल है, सीरीज में है, टोटल 12 सेल सीरीज में है, each having EMF E and internal resistance R। Some of the cells in the battery are connected with the wrong polarity। बात समझिए, let wrong polarity का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब सारे सेल, बहुत सारे सेल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कनेक्टेड है, बीच में कुछ सेल माइनस प्लस करके कनेक्टेड है, ऐसे 12 सेल है। तो लेट ऐसे हुआ, लेट द नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ सेल्स that are wrongly connected equal to x। the number of cells wrongly connected are x, let, ठीक है ना। 12 सेल में से x सेल wrongly कनेक्टेड है, तो सही में कितना कनेक्टेड है, 12 सेल में से x सेल wrongly कनेक्टेड है, ठीक है ना, या तो n ले लो, x लो, x सेल wrongly कनेक्टेड है, तो सेम मतलब अच्छे से कितना कनेक्टेड है 12 माइनस एक्स, है कि ना। सो द नंबर ऑफ सेल्स which are connected correctly कितना 12 माइनस एक्स, है कि ना। सम ऑफ द सेल्स इन द बैटरी ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी में 12 सेल है, आर कनेक्टेड विथ रॉन्ग पोलैरिटी। दिस बैटरी इज कनेक्टेड, ये जो बैटरी है जिसमें 12 सेल है, कुछ सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड टू अनदर सोर्स ऑफ ईएमएफ 2E, another source of EMF 2E, ठीक है।
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2R। ध्यान से देखो, एन एमीटर इन द सर्किट रीड्स 3 एम्पियर। देखो इसको ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। When the battery and the source aid each other मतलब दोनों सपोर्ट करेंगे। मतलब देखो, अब लेट में बैटरी लिया कुछ ऐसे, इसमें 12 सेल है रे, 12 सेल है, ठीक है ना। तो इसका E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। तो अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूं, किसके साथ, ये 2E के साथ, 2R के साथ, तो इसमें करंट क्या हो रहा है, मतलब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस अगर करूं, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो है मेरा 3 एम्पियर। बट अगर मैं बैटरी का जो प्लस माइनस है उसको मैंने कुछ ऐसे कर देना है, ये 2E, ये 2R, ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट। तो इसमें देखो माइनस से प्लस गया, प्लस से माइनस गया इसमें, तो इसमें करंट आ जा रहा है 2 एम्पियर। देखो बोला है एन एमीटर इन द सर्किट रीड्स 3 एम्पियर व्हेन बैटरी एंड द सोर्स एड ईच अदर, मतलब सपोर्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को, एंड 2 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन व्हेन दे अपोज ईच अदर 2 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। Find the number of cells connected in the battery with wrong polarity. Find the number of cells connected in battery with wrong polarity. मतलब x निकालो बोल के पूछ रहा है रे, ठीक है। अब मुझे बताइए 12 सेल है, 12 सेल में से x सेल रॉन्ग कनेक्टेड है, 12 माइनस x तो सही कनेक्टेड है। जो सही कनेक्टेड है उसका EMF प्लस जो रॉन्ग कनेक्टेड है उसका EMF करने से इक्विवेलेंट आएगा। तो ये जो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 12 माइनस x इंटू E माइनस x इंटू E। समझिए बात। जो सही में कनेक्टेड है उनका प्लस लेंगे EMF, जो रॉन्गली कनेक्टेड है उनका माइनस लेंगे। ऐसे बोला गया था, ये E1, E2, E3, E4, E5 होता, तो आप क्या करते हैं, E1 प्लस, E2 प्लस, E3 प्लस, तो ये माइनस लेते हैं। वैसा ही X नंबर ऑफ कनेक्टेड है रॉन्गली, जो रॉन्ग कनेक्टेड है उसका नेगेटिव लेंगे, जो सही कनेक्टेड है उसका पॉजिटिव लेंगे। बट R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 12R, ये चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है ना। अब बताइए इसमें क्या होगा, बताइए I क्या होगा। अब टोटल EMF क्या हो जाएगा, यहां पे टोटल EMF क्या हो जाएगा, ये E इक्विवेलेंट प्लस 2E, E इक्विवेलेंट प्लस 2E, यहां पे टोटल EMF क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस 2E है कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए। E इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना है, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12E माइनस XC, तो 12E माइनस 2XC है कि ना, 2XC। तो यहाँ पे 12 माइनस 2X इंटू E है कि ना, तो ये क्या हो जाएगा 12E माइनस 2XE, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2XE प्लस 2E, ठीक है। तो ये 14E माइनस 2XC, ठीक है ना। तो ये टोटल EMF आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12E माइनस 2XC माइनस 2E, तो ये क्या हो जाएगा 10E माइनस 2XE टोटल EMF, ठीक है, टोटल EMF, ठीक है। अब I रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, इसका आएगा 12R आया है, इसका 2R तो 14R, इसका भी 12R, इसका भी, तो दोनों में सेम होगा, रेजिस्टेंस दोनों में सेम होगा। तो करंट क्या हो जाएगा, पहला केस में I1 क्या हो जाएगा, देखो I1 क्या हो जाएगा,
I1 क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर दिया है, 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 3 इक्वल्स टू, देखो 3 इक्वल्स टू 14E माइनस 2XE बाई 14R, ठीक है ना। वैसे 2 इक्वल्स टू, इसका करंट क्या हो जाएगा, इसका EMF बाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी तो 14R ही है ना, टोटल रेजिस्टेंस। तो 14E माइनस 10E, हाँ 10E माइनस 2XE बाई 14R, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, x निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, x निकालो। चलो निकालते हैं x, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करो। तो 3/2 इक्वल्स टू 14 माइनस 2x इंटू E बाई 14R डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2x इंटू E डिवाइडेड बाय 14R, ठीक है। E कैंसिल, 14R कैंसिल, बचा क्या, 14 माइनस 2x बाई 10 माइनस 2x, ठीक है। तो 3/2 इक्वल्स टू 14 माइनस 2x बाई 10 माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 14 माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 6x इक्वल टू 28 माइनस 4x, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 28 कितना है रे भाई, 2 है कि ना। 6x, ये 6x उधर जाएगा, तो 6x माइनस 4x इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल टू 1। अरे यार, तो एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, इसके लिए इतना ड्रामा करना पड़ा। देखो यहाँ पे जो 12 सेल है ना, 12 सेल में से सिर्फ एक ही सेल है जो कि रॉन्गली कनेक्टेड है और 11 सेल सही कनेक्टेड है, समझ रहे हो। 12 सेल में से 11 सेल सही कनेक्टेड है, एक सेल रॉन्ग कनेक्टेड है। मैंने क्या किया पहले देखो, एक कितना लेट x ले लिया, रॉन्गली कनेक्टेड है। जो रॉन्गली कनेक्टेड है उनका EMF नेगेटिव लेना है, जो सही कनेक्टेड है वो पॉजिटिव होगा। तो अगर 12 में से x रॉन्गली कनेक्टेड है, 12 माइनस x तो सही कनेक्टेड है, तो 12 माइनस x का EMF पॉजिटिव लिया, x का EMF नेगेटिव लिया, तो ये आ गया, ठीक है। सॉल्व करने से, ये ब्रैकेट हटा के सॉल्व करने से ये आ गया। एंड रेजिस्टेंस तो 12 का 12R आ जाएगा। फिर मैंने को जैसे बोला था मैं वैसे किया, माइनस प्लस करने से, माइनस प्लस करने से 3 एम्पियर दिया था, माइनस प्लस माइनस करने से 2 एम्पियर दिया था। मैं करंट निकाला, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, ठीक है। चलिए ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। होप आपको ये समझ आया, ठीक है ना। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, IIT का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार।